यहाँ कर दें? जी यहाँ पे कर दें। साहब आपने मुझे बुलाया? हाँ, 1 नंबर की चाबी ले लो और साहब को कमरे में पहुंचा दो। जी साहब। चलिए श्याम बाबू, चलते हैं। वो सामने, दोनों रूम आपके ही हैं। ब्रदर, इस इलाके में कुछ आतंकवादी पकड़े गए हैं, इसलिए पुलिस हर रेस्ट हाउस पे अपनी नजर रखे हुए है। यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। वैसे भी यहाँ ज्यादा देर रुक के हमें कोई फायदा तो है नहीं। जल्दी से जल्दी बॉस तक इस जंतु को पहुंचाना है। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर सोचते हैं। आपका सामान रख दिया साहब। इधर आ। क्या नाम है तेरा? धोलू साहब। तो सुन धोलू, आज से तू ही हमारा ख्याल रखेगा। कोई दूसरा लड़का नहीं आना चाहिए हमारे कमरे में, समझ गया? हाँ साहब। सुनो, ठीक से हमारा ख्याल रखोगे तो और भी इनाम मिलेगा। अच्छा एक बात बता, ये जगह ठीक ठाक है या? तेरा मैनेजर तो बोल रहा था कि यहाँ पर आए दिन पुलिस के छापे पड़ते रहते हैं। हाँ साहब, सही कह रहे थे मैनेजर साहब। आपने क्या, हर होटल में पुलिस आ जा रही है आजकल। अच्छा ये बताओ, पिछली बार इस रेस्ट हाउस में पुलिस कब आई थी? कल रात ही धार पड़ी थी साहब, पूरी चेकिंग करके गए थे पुलिस वाले। प्रॉब्लम ब्रो, प्रॉब्लम। ये तो परेशानी हो जाएगी। पता चला हम आराम कर रहे हैं और पुलिस वाले आ गए कि हमें चेकिंग करनी है। प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। अभी 3-4 दिन कोई परेशानी नहीं है साहब। एक बार पुलिस चेकिंग करके जाती है तो 3-4 दिन की छुट्टी समझो साहब। अच्छा धोलू, यहाँ घूमने फिरने की कोई जगह है यहाँ? काफ़ी सारी जगह हैं, पुराने मंदिर वगैरह। आप चाहें तो आपको गाड़ी करवा दूँ। तुम ये बताओ कि मार्केट भीड़ भाड़ वाला है या तुम्हारे रेस्ट हाउस की तरह सुनसान? अरे नहीं साहब, काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है वहाँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको ला के दे दूँगा। अभी तू जा, बढ़िया सी चाय लेके आ जा जल्दी। जी साहब, अभी लेकर आता हूँ। मालदा के बाद यही सबसे बड़ा शहर है, देवगढ़। आयुष्यो, हाईवे का रास्ता और जंगल का रास्ता यही मिलते हैं? हाँ, वो यहीं आ सकते हैं। मैं उस गाड़ी के बारे में तफ्तीश करता हूँ। अगर गाड़ी बदली कर दी होगी तो? ऐसा हो ही नहीं सकता रूबी। उन दोनों को तो ये भी नहीं पता कि वो जंतु को ले जाते देखे गए हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मालदा की पुलिस उनके पीछे पड़ी है। हमें इस बात का फायदा उठाना पड़ेगा। अगर वो लोग यहीं के हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी रणवीर। रूबी, एक स्लेटी कलर की कार को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। मैं यहाँ के पुलिस चीफ को भी इत्तला कर देता हूँ ताकि सारे होटल वगैरह चेक हो जाएं। हमें उनके ठिकाने किसी भी तरह पहुँचना है। मैं अभी उस गाड़ी के बारे में पता करके आता हूँ। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब समझ में नहीं आ रहा कि इस गुत्थी को कैसे सुलझाएं। चलो देखते हैं। सर, वो देखिए रणवीर सिंह आए हुए हैं।
ये रणवीर सिंह यहाँ शहर में क्या कर रहा है? वो पूछताछ कर रहे हैं सर, कुछ तो हुआ है। क्यों? ये लोग तो कहते हैं कि पिछले 2 घंटे से उन्होंने कोई स्लेटी कलर की कार नहीं देखी। आगे चल के देखते हैं। नीलिमा, ये ऑफिसर रणवीर के साथ वो लड़की कौन थी? पता नहीं सर, पहली बार देखा है। बहुत परेशान नजर आ रहे थे ऑफिसर रणवीर सिंह। कहीं उन्हें यहाँ तलब तो नहीं किया गया? सर, पुलिस महकमे और एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया होता तो मुझे जानकारी जरूर मिल जाती। ये जरूर अपने केस के चलते यहाँ आए हैं। लेकिन देवगढ़ मालदा नहीं है और ये ऑफिसर रणवीर सिंह का जुरिडिक्शन भी नहीं है। सर, मुझे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है। मालदा में हमें ये कहकर रोक दिया कि वो सेंसिटिव इलाका है। अब रणवीर सिंह हमारे इलाके में यहाँ आए हुए हैं। ये सही वक्त है सर उन्हें और मालदा पुलिस को एक्सपोज करने का। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, तो मेरे साथ चलो। ऑफिसर रणवीर सिंह का जो कुछ भी मकसद हो, लेकिन वो दूसरी दुनिया के आदमी से जरूर ताल्लुक रखता होगा। किसी भी तरह मुझे दूसरी दुनिया के इस आदमी तक पहुंचना है। इसलिए जिस गाड़ी का मैंने आपको विवरण दिया था उसे ट्रेस करना बहुत जरूरी है। देखिए, हम ये तो नहीं जानते कि ये जंतु उन दोनों के हाथ कैसे लगा, लेकिन ये जरूर जानते कि वो है बड़ा खतरनाक। अगर उसे रोका नहीं गया तो आपके शहर में भी ये मौत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुझे खबर है उस उड़न तश्तरी से उतरे हुए जंतु की। क्या वो वाकई खतरनाक है? और उसकी हत्या करने का तरीका भी घातक है। उसके शरीर से 2000 वोल्ट का करंट निकलता है और 1 सेकंड में आदमी का अंत कर देता है। मैं अपने शहर में शांति रखना चाहता हूँ। मैं आपको अपना पूरा कोऑपरेशन दूंगा। बताइए, शुरुआत कहाँ से की जाए? सबसे पहले गाड़ी की तलाश, उसके बाद यहाँ जितने भी होटल या लॉज हैं उनमें चेकिंग करना बहुत जरूरी है। इस शहर में 52 होटल्स, लॉज और रेस्ट हाउस है। कल रात ही मैंने 1 डजन होटल और रेस्ट हाउस पे छापा डाला। बाकी होटल और रेस्ट हाउस पे आज रेड डालता हूँ। एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, मीडिया को इसकी भनक तक नहीं आनी चाहिए। ये बड़ा शहर है, मालदा जैसा छोटा इलाका नहीं जो आसानी से ऑफ लिम्स किया जा सके। You're right। अगर मीडिया को खबर लग गई तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। खैर, मैं अपनी तरफ से भी तफ्तीश करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा मकसद इस वक्त सिर्फ जंतु तक पहुँचना है। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये दूसरी दुनिया के आदमी किसी और मुल्क में पहुँचा दिया गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी शिकस्त होगी। दूसरे मुल्क के लोग इस जंतु को पाने के लिए पानी की तरफ पैसे बहा रहे हैं। हमें किसी भी तरह इस जंतु को इस राज से बाहर जाने से रोकना है। वी हैव टू, वरना हमारी वर्दी पर ऐसा दाग लग जाएगा जिसे मिटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कि आपकी मदद की क्या अहमियत है हमारे लिए। मैं आप लोगों के टच में रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि शाम तक आपको रिजल्ट दे दूँ। कम से कम मैं उस गाड़ी को तो ट्रेस करवाता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। ऑलराइट। अब इस गाड़ी को हमें छुपा देना चाहिए। तुम कई बार मुझ पे इल्जाम लगा चुके हो छोटी छोटी सी भूल का, लेकिन इस बार मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। सोच तो मैं भी यही रहा हूं। कल रात से ही एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है कि अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, पुलिस अब तक इस गाड़ी की तलाश में जुट गई होगी। इन्फॉर्मेशन अगर ना भी मिली तो भी ये गाड़ी बड़ी आसानी से हमें फंसवा सकती है, क्योंकि इस रंग की गाड़ी इक्का दुक्का ही होंगी इस शहर में। अगर कहीं कुछ हो गया तो बड़ी आसानी से ये गाड़ी किसी की भी नजर में आ सकती है। आई थिंक यू आर राइट। ठीक कह रहे हो तुम। इस गाड़ी को अपने साथ रखना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, लेकिन सवाल है कि इसका हम करें क्या। अब इस गाड़ी को यूं फेंका भी तो नहीं जा सकता और ना ही कहीं छोड़ा जा सकता है। बेहतर होगा ब्रदर कि इसे कहीं छुपा दे। छुपा दे?
पर छुपाए कहाँ? ब्रो, इस रिजॉर्ट में बहुत सारी जगह है, इसके पीछे क्यों ना छुपा दें? हाँ, इतनी जगह तो है इस रिसोर्ट में कि ये गाड़ी आसानी से छुपाई जा सकती है। तो फिर देर किस बात की है? आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? ब्रदर, अपने बाप की जगह तो है नहीं। इस काम को अंजाम देने के लिए हमें इस होटल के मैनेजर श्याम बाबू को तोड़ना पड़ेगा। राइट ब्रो, आई थिंक श्याम बाबू हमारे बड़े काम आ सकता है। चलो उसे चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, पटाते हैं। कम। श्याम बाबू भाई, आपका टूरिस्ट रिजॉर्ट बहुत ही खूबसूरत है। कितनी शांति है यहाँ बता नहीं सकता, और कमाल की लोकेशन पर है। जी शुक्रिया, लेकिन मार्केट यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, इसलिए हमें टूरिस्ट कम मिलते हैं। लेकिन शादी ब्याह वाले और नेचर लवर्स इस जगह को ज्यादा पसंद करते हैं। श्याम बाबू, वैसे ये जगह आपने कितने में खरीदी थी? अरे साहब, क्यों मजाक कर रहे हैं? मैं यहाँ का मालिक नहीं, मैनेजर हूँ। हम आप और अरे भाई, आप जैसी शख्सियत को देखने के बाद तो ऐसा अंदाजा होता है कि आप इस जगह के मालिक हैं। हमें एक बात कहें श्याम बाबू, अभी आप जैसे ईमानदार और शरीफ आदमी को तो अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए, बजाय किसी और के लिए काम करें। भाई खुद के लिए करें। वैसे ये मेरा सपना है और आगे चल के जरूर पूरा होगा। सपना है? क्या कह रहे हैं आप? देखिए श्याम बाबू, सपनों को पूरा करने का कोई भी मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। अरे हाँ, याद आया, अंसारी साहब, आप भी तो कोई टूरिस्ट रिजॉर्ट खोलना चाहते थे, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि श्याम बाबू को अपने साथ ले लीजिए और एक बढ़िया सा यहीं कहीं टूरिस्ट रिजॉर्ट खोल लीजिए। पांडे साहब, आपने सही कहा, लेकिन आप तो जानती हैं कि अपने काम में कितनी भागा दौड़ी है, और फिर इस काम के लिए अपना भी तो कोई आदमी चाहिए। देखिए अंसारी साहब, यहाँ मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा अपना तजुर्बा है कि अपने ही अपनों को धोखा देते हैं। यही वजह तो है पांडे साहब कि ये काम अब तक नहीं हो पाया, वरना हो सकता है इससे भी खूबसूरत होटल होता मेरा, और शायद इससे भी अच्छा। अंसारी साहब, आप यही जगह क्यों नहीं खरीद लेते? ये जगह? ये ना सही, इससे मिलती जुलती कोई और भी लोकेशन मिल जाएगी। लेकिन एक नेक सलाह मैं आपको जरूर दूंगा। देखिए, किसी अपने आदमी को पार्टनर बनाने की बजाय आप किसी ऐसे आदमी को पार्टनर बनाइए जिसको एक्सपीरियंस हो, तजुर्बा हो, जैसे कि श्याम बाबू। क्यों श्याम बाबू? अरे हाँ, चलिए श्याम बाबू, बात को आगे बढ़ाते हैं। आप ये बताइए कि एक होटल शुरू करने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है? श्याम बाबू, आप लोग आपस में डिस्कस कीजिए, आपस में पार्टनरशिप डील फाइनल कीजिए, तब तक मैं अपनी गाड़ी को कहीं सही जगह पार्क कर देता हूँ। वो क्या है कि आपका रिजॉर्ट इतना खूबसूरत है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी की वजह से यहाँ किरकिरी हो और तेल के निशान यहाँ वहाँ दिखाई दे। अंसारी साहब, शाम को मैं आपको कुछ जगहें दिखाता हूँ, खर्चा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक, और आप चलिए, मैं आपकी गाड़ी ऐसी जगह पार्क कराता हूँ जहाँ गाड़ी एकदम सेफ रहेगी, और यहाँ तक कि किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी आपकी गाड़ी पर। चलिए, तुम्हें जो काम कहा है ना, तुम जाके वो काम करो। आइए।
नमस्ते। आप लोग सब ठीक ठाक हैं? बोलो बोलो। आया साहब। इनका सामान टैक्सी से निकालो और इनको कमरे में ले जाओ। मैं टैक्सी को पे किए दे रहा हूँ। ओके?